बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ वाइज में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीमालूट एन टैबलेट के बारे में। तो दोस्तों, ये टैबलेट ख़ास तौर पर फ़ीमेल्स में पीरियड्स को डिले करने के लिए यूज़ होती है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रीमालूट एन टैबलेट जो है, इसमें कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट है, इसके मार्केट में कौन से अल्टरनेट ब्रांड्स मिलते हैं, प्रीमालूट एन के यूजेस क्या हैं, डोज़ क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और वीडियो के आखिर में हम देखेंगे कि कौन से पेशेंट प्रीमालूट एन टैबलेट को यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रीमालूट एन के एक्टिव इंग्रेडिएंट की। तो प्रीमालूट एन टैबलेट में नॉरएथिस्टीरोन 5 mg की मिकदार में पाया जाता है। नॉरएथिस्टीरोन एक हार्मोन है जो कि प्रोजेस्टेरोन की तरह वर्क करता है, और नॉरएथिस्टीरोन एक सिंथेटिक हार्मोन है, जबकि प्रोजेस्टेरोन आपके अंदर फीमेल्स में नेचुरली पाया जाता है। अब बात करते हैं इसके मार्केट में अल्टरनेट ब्रांड्स के, मतलब आप प्रीमालूट एन के अलावा और कौन से नामों से इसे आप परचेज़ कर सकते हैं। तो इसे आप मैंसो के नाम से परचेज़ कर सकते हैं, नॉरस्टीरोन के नाम से परचेज़ कर सकते हैं, और नॉरिजिन के नाम से परचेज़ कर सकते हैं। ये इसके चंद मशहूर ब्रांड्स हैं। इन नामों से आप इसे मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से परचेज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं नॉरएथिस्टीरोन यानी प्रीमालूट एन के यूजेस क्या हैं। तो एक तो इसे डिसफंक्शनल ब्लीडिंग में यूज़ किया जाता है। तो फीमेल्स में अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो पीरियड्स के दौरान, या ब्लीडिंग बहुत कम हो रही हो, या फिर पीरियड्स जो हैं ये जिस तरह रेगुलर ब्लीडिंग होती है पीरियड्स के दौरान इस तरह ना हो रही हो, नॉर्मली जो फीमेल्स को पहले ब्लीडिंग आ रही हो उससे हटकर ब्लीडिंग हो रही हो, तो इस कंडीशन में इसे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसे ऐसी फ़ीमेल्स में यूज़ किया जाता है जिनके पीरियड्स जो हैं वो ना आ रहे हों। इस कंडीशन को एमेनोरिया कहा जाता है, मतलब पीरियड्स जो हैं ये 2-3 माह से रुक गए हों, तो इस कंडीशन में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो एमेनोरिया की दो टाइप्स होती हैं, एक प्राइमरी एमेनोरिया होता है और दूसरा सेकेंडरी एमेनोरिया होता है। तो प्राइमरी एमेनोरिया ये ऐसी कंडीशन है जिसमें पीरियड्स जो हैं ये बलोगत के स्टार्ट में शुरू ना हो रहे हों, मतलब 15-16 साल की एज से शुरू ही ना हो रहा हो, तो इस कंडीशन में भी इसे प्रेस्क्राइब किया जाता है। और दूसरी टाइप जो है ये सेकेंडरी एमेनोरिया है, जिसमें अगर पीरियड्स रेगुलर फीमेल्स को आ रहे हैं लेकिन 2 या 3 माह से बिल्कुल रुक गए हों, तो इन दोनों कंडीशंस में इसे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में यूज़ किया जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मेंसेस से पहले फ़ीमेल्स में कुछ मसले पैदा होना शुरू हो जाते हैं, जैसा कि डिप्रेशन शुरू हो जाती है, सर दर्द शुरू हो जाता है, और वाटर रिटेंशन के मसले बन जाते हैं। तो इस तरह के मसले हों तो इसे यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा इसे फ़ीमेल्स में पीरियड्स को डिले करने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब अगर फ़ीमेल्स चाहती हैं कि उनके पीरियड्स जो हैं ये ज़रा लेट स्टार्ट हों, फ़र्ज़ किया उन्होंने कोई मज़हबी इबादत करनी है, मज़हबी रस्म अदा करनी है, तो वो चाहती हैं कि इतने दिन पीरियड्स जो हैं ये ना आएँ, तो इसके लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसे एक मेडिकल डिज़ीज़ जिसे एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो टिश्यूज़ हैं जो कि यूट्रस के अंदर बनते हैं और यूट्रस से खारिज होते हैं पीरियड्स के दौरान, इसी तरह के टिश्यूज़ जो हैं ये यूट्रस से आउटसाइड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बन जाते हैं, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। तो इस कंडीशन में भी इसे यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी डोज़ की। तो इसकी जो डोज़ है ये कंडीशन के हिसाब से होती है। तो आम तौर पर इसकी एक टैबलेट सुबह शाम या फिर 3 टाइम प्रेस्क्राइब की जाती है। तो अगर डिसफंक्शनल ब्लीडिंग का मसला है तो इसकी एक टैबलेट दिन में 3 मरतबा प्रेस्क्राइब की जाती है, और इसे कम से कम 10 दिन के लिए ज़रूर लेना चाहिए। और प्राइमरी और सेकेंडरी एमेनोरिया में इसकी एक टैबलेट सुबह शाम इस्तेमाल करवाई जाती है, जबकि पीरियड्स को डिले करने के लिए इसे जब आपने यूज़ करना होता है तो इसकी एक टैबलेट दिन में 2 मरतबा या 3 मरतबा इस्तेमाल करवाई जाती है, और इसे आपने
जो पीरियड्स स्टार्ट होने के 3 दिन पहले आपने इसे इस्तेमाल करना होता है। मतलब आम रूटीन में जो आपको पीरियड शुरू होते हैं उनसे आपने कम से कम इसे 3 दिन पहले इस्तेमाल करना होता है और मुसलसल आपने इसे 14-15 दिन तक इस्तेमाल करना है, जितने दिन आपने ब्लीडिंग को रोक के रखना है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, मतलब इसके इस्तेमाल से कौन कौन से नुकसानात हो सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट हैं इनमें एक तो सर दर्द का मसला रहता है, नौज़िया का मसला बन सकता है, मतलब ऐसे महसूस होता है जैसे वोमिटिंग आने लगी है लेकिन वोमिटिंग नहीं आती। इसके अलावा माइग्रेन यानी दर्द शकीका का मसला बन सकता है, आधे सर के दर्द का मसला बन सकता है। इसके अलावा कुछ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स का मसला बन सकता है। तो ये इसके चंद साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं, हर पेशेंट में सारे साइड इफ़ेक्ट शो नहीं होते। अब बात करते हैं कौन से पेशेंट इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो एक तो अगर प्रेगनेंसी सस्पेक्ट हो, मतलब अगर शक हो कि प्रेगनेंसी हो सकती है तो फिर भी इसे इस्तेमाल ना करें, और प्रेगनेंसी में तो इसे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ऐसी माँ जो कि बच्चों को दूध पिला रही हैं वो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसके अलावा अगर कोई ब्लड क्लॉटिंग का मसला हो, हार्ट पेशेंट हो, वो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। डायबिटीज़ भी हो और ब्लड क्लॉटिंग दोनों का मसला हो तो फिर भी इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर सीवियर किस्म का लीवर फेलियर हो तो फिर भी इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लीवर ट्यूमर्स का मसला हो तो फिर भी इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई पेशेंट हार्मोन थेरेपी से हाइपर सेंसिटिव है, एलर्जिक है, तो वो भी इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये इसकी कंट्राइंडिकेशंस हैं, मतलब इस तरह के पेशेंट जो हैं ये इसे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफ़िज़।